रिया, शोभा, अमित और रोहन ये चारों बहुत अच्छे दोस्त थे। ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। ये लोग इतने अच्छे दोस्त थे कि हमेशा चारों एक साथ ही रहते थे, कभी कैंटीन तो कभी लाइब्रेरी। अगर इनमें से किसी एक को भी क्लास करने का दिल नहीं होता था तो चारों ही नहीं करते थे। लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि इनकी दोस्ती में सिर्फ चारों दोस्त में सिर्फ अमित ही अकेला रह गया। आइए सुनते हैं आगे की कहानी अमित की ज़ुबानी। मेरा नाम अमित है। मैं, रिया, रोहन और शोभा फाइनल ईयर के एग्ज़ाम ख़त्म होते ही हम लोग कहीं बाहर घूमने का प्लान करते हैं। तभी सबने अपनी मनपसंद जगह बताई। तभी रोहन बोल पड़ा, हम लोग को हॉन्टेड प्लेस जाना चाहिए। तो सबने जाने से मना कर दिया। रिया कहने लगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे हॉन्टेड जगह जाने में काफ़ी डर लगता है। तभी बहुत सोचते सोचते सबने ये डिसाइड किया कि हम लोग मनाली जाते हैं। मनाली का ट्रिप काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हम लोग एक वीक के लिए प्रोग्राम डिसाइड कर लिए। हम लोग 3 दोस्त तो काफ़ी खुश थे, लेकिन रोहन थोड़ा बुझा बुझा सा लग रहा था। हम लोग के सब बहुत समझाने पर वो भी खुशी खुशी मनाली जाने के लिए रेडी हो गया। फिर क्या था, हम लोग ने गाड़ी बुक की और इन्जॉय करते करते जाने लगे। तभी रोहन ने कहा कि यार आगे गाड़ी साइड में लगा दे, मुझे टॉयलेट करनी है। तभी रात के 11 बज रहे थे। तो मैंने कहा यार थोड़ी देर कंट्रोल कर ले, यहाँ हाईवे काफ़ी वीरान सा लग रहा है, कोई गाड़ी भी आ जा नहीं रही है, यहाँ पे गाड़ी रुकना ख़तरे से खाली नहीं होगा। लेकिन रोहन ज़िद करने लगा, मुझे अभी ही टॉयलेट जाना है। मैंने बोला ठीक है, पर तू जल्दी आ जाना, ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं होगा। तभी इंतज़ार करते करते 10 मिनट हो चुका था, पर रोहन का कुछ अता पता नहीं था। पर रोहन नहीं आया तो हम लोग परेशान हो गए, ये रोहन कहाँ चला गया जो अभी तक नहीं आया है। तो शोभा बोली, चलो हम लोग ढूंढते हैं, रोहन यहीं कहीं होगा। जैसे ही हम लोग ढूंढने निकले तभी रोहन सामने ही आता हुआ दिखाई दिया। तभी हम लोग एकदम से शॉक हो गए, एक साथ पूछना शुरू कर दिया, वो आखिर कहाँ चला गया था, इतने देर कहाँ थे। तभी वो चुपचाप अपने सीट पर बैठ गया और बोला, गाड़ी चलाओ। तभी रिया बोल पड़ी, अरे यार कहीं होटल या ढाबा नहीं है क्या, यहाँ बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। तभी मेरी नज़र रोहन पर पड़ी। वो चुपचाप नीचे की तरफ देख रहा था, वो कुछ बोल भी नहीं रहा था। तभी सामने में एक छोटा सा होटल दिखाई दिया जो कि बंद ही होने वाला था। तो हम लोगों ने गाड़ी उधर ही घुमा ली और सोचा जो मिल रहा है वही खा लेता हूँ, कम से कम भूख तो मिट जाएगी। तो हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया। पर रोहन अजीब सा कुछ बदला बदला सा दिख रहा था। उसने बोला, मैं नॉनवेज खाऊंगा, और हंसने लगा। तो हम लोग हैरान हो गए कि ये नॉनवेज कब से खाना शुरू कर दिया। खैर सब खाने लगे और खाने के बाद जाना था, पर रोहन ऐसा खा रहा था जैसे उसने कभी खाया ना हो। वो नॉनवेज इतना इंटरेस्ट लेके खा रहा था कि हम लोग हैरान रह गए। तभी हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाना ख़त्म किया और अपने मंजिल की तरफ निकल पड़े। कुछ दूर जाते ही गाड़ी भी अपने आप बंद हो गई। रात काफ़ी हो चुकी थी। फिर मैंने इतनी रात को सोचा कि सुनसान हाईवे है, हमारी हेल्प कौन करेगा। ना तो कोई गाड़ी बनाने वाला है, ना ही कोई लिफ्ट देने वाला। मैंने सोचा कि अब क्या करूं। तभी रोहन की आंखें लाल हो चुकी थी। वो हंसकर बोलने लगा कि अब यहाँ से कोई बचकर वापस नहीं जा पाएगा। तभी रिया और शोभा भी बाहर निकल कर आ गई। सब एक दूसरे को हैरान नज़रों से देख रहे थे। तभी रोहन की शक्लें बदलने लगी, वो बिल्कुल ही बदल गया था और वो हम लोग को खाने के लिए दौड़ा। तभी हम लोग कुछ सोच पाते कि रोहन को क्या हो गया है।
उसे जंगली जानवर की तरह शोभा पर हमला कर दिया। तभी मैं और रिया गाड़ी के पीछे छुपकर देख रहे थे कि तब तक रोहन शोभा को मार कर फेंक चुका था। वो अब हमारी तरफ बढ़ रहा था। हम लोग वहाँ से भागने लगे और भागते भागते रिया का हाथ वहीं छूट गया और वो गिर पड़ी। तभी रोहन उसका पैर पकड़कर खींचता हुआ उसे ज़मीन पर लेटाकर वहीं मार कर खाने लगा। तभी मैं डर से कांपने लगा। मैं दौड़ता रहा और अब रोहन मेरे पीछे था। उसने हंसते हुए बोला कि अब तू नहीं बचेगा। तभी मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं दौड़ते दौड़ते वहीं रोड के किनारे एक मंदिर में पहुंच गया। तभी मैंने मंदिर का गेट लगा दिया और खिड़की से देखता तो रोहन मुझे ढूंढते ढूंढते मंदिर की तरफ आ रहा था, लेकिन वो लाख कोशिश कर कर भी मंदिर में नहीं घुस पा रहा था। तभी मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि मैं आज बच गया और मैंने फैसला किया सुबह होते ही मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। चारों तरफ वीरानी ही वीरानी थी। मंदिर के बाहर अजीबो गरीब सी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। कुत्ते भौंक रहे थे। डर तो काफ़ी लग रहा था, पर सुकून था कि मैं यहाँ सेफ हूँ और रात के 3 बज चुके थे। मैंने अपने आप को समझाया बस और कुछ ही घंटे बाकी हैं। एक बार सुबह हो जाए तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और सीधे अपने घर जाऊँगा। तभी अपने 3 दोस्तों को खोने का दर्द होने लगा। सोचने लगा कि काश मैं यहाँ नहीं आता और ना ही ये सब होता। तभी ये सोचते सोचते मेरी आँख लग गई। सुबह उठा तो वहाँ से निकलने के बाद मैं एक ढाबे पे पहुँचा और कल रात जो हुआ सब कुछ बता दिया। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि ये हाईवे हॉन्टेड है। यहाँ शाम से ही कोई आता जाता नहीं, क्योंकि बहुत पहले की बात है। आप लोग की ही तरह एक रात शराब के नशे में एक कपल गाड़ी चला रहे थे और सामने से आती हुई लड़की उन्हें दिखाई नहीं दी और उन्होंने उस पर गाड़ी चला दी और उसे वहीं मरता हुआ वीरान से सड़क पर छोड़कर चले गए और वो बेचारी लड़की वहीं अपना दम तोड़ दी। वो लड़की बहुत गरीब थी। उसकी माँ काफ़ी दिनों से बीमार थी, इसलिए वो हाईवे पर हर आने जाने वालों से भीख मांगा करती इस हादसे के बाद माँ का इलाज कर सके। पूरी फैमिली ही मर गई और वो लड़की इसका जिम्मेदार उस गाड़ी वाले को मानती है। इसलिए वो लड़की हर आने जाने वालों से अपने साथ हुए नाइंसाफ़ी का बदला लेती है और सबको मौत के घाट उतार देती है। जब आपका रोहन टॉयलेट करने गया तभी वो लड़की की आत्मा वहीं होगी और उसने रोहन पर कब्जा करके सबको मार दिया। वो तो साहब आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी तक ज़िंदा हैं। तभी मैंने जल्दी जल्दी गाड़ी स्टार्ट की और घर को निकल गया। उसी वक्त मैंने फ़ैसला किया कि अब कभी भी इतनी रात को हाईवे पे ट्रैवल नहीं करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स। कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी? तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रखिए इस हॉन्टेड हाईवे पे कहीं आप भी ना हो। थैंक यू।